please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अगर सरकार समय पर जागती तो क्या पीएनबी घोटाला रोका जा सकता था? क्या सरकार के बड़े अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इतना बड़ा घोटाला करने में कामयाब रहे? क्या पिछली यूपीए सरकार के समय ही इस घोटाले को रोका जा सकता था? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ साथ एक के बाद एक नए राज भी सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार इस घोटाले से जुड़े नए तथ्य दिखा रहा है। शुक्रवार को न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले आपको इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे से रूबरू करवाया। दुबे का दावा है कि उन्होंने 2013 में ही इस घोटाले को जोर शोर से उठाया था। अब गुजरात के एक हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा भी सामने आए हैं। जाडेजा का दावा है कि उन्होंने 2015 में ही धोखाधड़ी को लेकर आवाज उठाई थी। गुजरात के भावनगर से हीरा व्यापारी दिग्विजय जाडेजा ने मेहुल चोकसी को दूसरा विजय माल्या बताते हुए दावा किया कि मेहुल ने बैंकों से 9,872 करोड़ की धोखाधड़ी की है। गीतांजलि ज्वेलर्स के मालिक मेहुल चोकसी नीरव मोदी के मामा हैं। 11,400 करोड़ के पीएनबी घोटाले में मेहुल और नीरव मोदी दोनों आरोपी हैं। गुजरात के हीरा व्यापारी दिग्विजय जाडेजा के मुताबिक 2015 में उन्होंने मेहुल की 9,872 करोड़ की धोखाधड़ी के खिलाफ गुजरात सरकार को आगाह करते हुए हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया था। हीरा व्यापारी दिग्विजय जटेजा का आरोप है कि मेहुल चोकसी ने उनके साथ 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके बाद से उन्होंने मेहुल चोकसी के खिलाफ दस्तावेज इकट्ठा करने शुरू किए तो पता चला कि मेहुल ने अलग अलग बैंकों से 9,872 करोड़ का लोन लिया हुआ था। हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि न्यूज 18 इंडिया पर इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे ने भी दावा किया है कि उन्होंने 2013 में इस घोटाले को लेकर आगाह किया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मेहुल की कंपनी गीतांजलि ग्रुप्स को लोन दिया गया। 2015 में जुलाई महीने के आसपास मैंने गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात सरकार को ये ध्यान में दिया था, एफिडेविट करके कहा था कि मेहुल चोकसी ने 9,872 करोड़ का बैंकों से गलत तरीके से लोन लिया हुआ है। सरकार को बैठे बैठे सपने आ जाते हैं क्या? इनको तो कंप्लेंट की पीएमओ में जो कहा जा रहा है कि आज का पीएमओ जितना शक्तिशाली कोई पीएमओ नहीं है, आपको कंप्लेंट भेजी जाती है, उसके बाद भी हजारों करोड़ आप लोन देते रहते हैं। और वही नहीं, ऐसा आदमी आराम से देश से निकल जाता, आपको पता नहीं चलता। अगर इसका पता चलता और उस सरकार ने कार्रवाई न की होती तो हम उसके खिलाफ बातें करते, आलोचना करते। लेकिन अब जब ये पूरा घोटाला उजागर हो चुका है और नीरव वन में कहीं है तो उसको पता करके लाना भारत सरकार का दायित्व। वो कोई मोदी है और मोदी आप समझोगे किस परिवार के होंगे? 11,000 करोड़ भ्रष्टाचार और खरोच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम खत्म कर दिया। अभी देखिए एकदम भगंदर हुआ ये सारा। अब ये भारी इसमें और अभी हथियार घपेला वाला भी सब निकल ही रहा। तो ये सारा चीज़ हम लोग मिल करके यूपीए गवर्नमेंट बना के इनको हम लोग साजेंगे। बड़े बड़े लोग जिस प्रकार से ऐसे आर्थिक घोटाले करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देश के लिए ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है और इसकी जितनी निंदा हो उतनी करनी चाहिए। लेकिन आखिर इंक्वायरी पूरी होने के बाद ही चित्र सामने आएगा, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने घोटाला किया 2011 से, जो 2018 में देखार हुआ और उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री के घर पे रिसीविंग है मेरे पास, उनके रिसीविंग का मेरे मोबाइल में कॉपी भी है। उनके यहाँ रिसीव हुआ 2016 में घोटाले का मामला, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। इसलिए ये जो घोटाला हुआ है ये सीधा नरेंद्र मोदी जी की छत्र छाया में ये घोटाला हुआ है।